नमस्कार दोस्तों, यह है भारत इंडिया चैनल और मैं हूं भारत इंडिया। दोस्तों, आज हम सनातन समीक्षा के ऊपर बात करेंगे। सनातन समीक्षा समझता है कि हम किसी भी धार्मिक ग्रंथों को पकड़कर उसको बिना उनके व्याकरणों को सीखे और बिना ही जाने उसको अपने आप उठाकर पढ़ना शुरू कर देंगे तो उससे धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान हो जाएगा। ये तो बिल्कुल मूर्खता वाली एक बात बात है। बताइए कि यजमान की संतुष्टि के लिए, जैसे मान लीजिए आप यजमान हैं और कोई पुरोहित है, तो आपका पुरोहित जो है आपकी शत्रुओं से रक्षा करने के लिए यह सुझाव देता है कि एक कुत्ते को पकड़ा जाए जिसकी 4 आँखें हों, ठीक है? अगर वो 4 आँखों वाला कुत्ता नहीं मिलता है, तो ऐसे कुत्ते को पकड़ा जाए जिसकी आँखों के ऊपर गोल-गोल भौहें बनी हों और फिर उस कुत्ते को पकड़ करके और उसको लकड़ी से उसका जो सर है वो कूच दिया जाए और कूच-कूच के उसको मार डाला जाए। अब ये कर देने से लाभ ये होगा कि जो शत्रु पक्ष है, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप बताइए, ये चीज़ आपके लिए कितनी उपयोगी है और समाज के लिए कितनी उपयोगी है और सोसाइटी के लिए कितनी उपयोगी है? ये जो लिखा हुआ है, इसका उपयोग बताइए सोसाइटी में। जी, जी, जी। देखिए, जो लिखा हुआ है ना, इसका उपयोग बुद्धिमान लोगों के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं है। हमारे जो ग्रंथ है ना, नहीं तो 2 तरह के। मैं वही कह रहा हूँ, जो बुद्धिमान लोग हैं ना, बुद्धिमान लोगों ने ही ये लिखा हुआ है कि कुत्ते को मारना है। कैसे मारना है? आपको मैं बताता हूँ, श्लोक सहित बता देता हूँ। तो बुद्धिमान लोगों ने जो लिखा है, वो अपनी बुद्धि से आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है? यहाँ पे आप देख लीजिए, सतपथ ब्राह्मण, ठीक है? सतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है, उसका एक संक्षिप्त टिप्पणी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कहा गया है, ये सीधे यहाँ अर्थ पर आता हूँ। ये देखिए, यहाँ लिखते हैं कि आयो गव एक संकर जाति है जिसकी उत्पत्ति शूद्र पिता और वैश्य माता से होती है। उसे यह आदेश दिया जाता है कि इस प्रकार 4 आँखों वाले कुत्ते को अभिमंत्रित करो। यदि वास्तव में 4 आँखों वाला कुत्ता उपलब्ध ना हो, तो जिस कुत्ते की आँखों के पास भौहों पर 2 बिंदियाँ या 2 बिंदियों के निशान हो, उसे भी उसके लक्षणों के आधार पर चतुरक्ष 4 आँखों वाला मानकर, ठीक है? उसके बाद क्या कहते हैं? कुछ विद्वान इसका अर्थ जो है पुंसलू के लिए करते हैं। कुल मिला के करना यहाँ पर क्या है कि ऐसे कुत्ते को पकड़ना है। फिर ऐसे कुत्ते को पकड़ने के बाद क्या करना है, तो जो 39वां सूत्र है, उसमें कहा गया है कि उसकी टीका में कुत्ते को मारने की विधि लिखी है। कुत्ते को मारना कैसे है? तो मारना ऐसे है जी कि इसमें कुत्ते को मूसल से कुचल कर या पूरी तरह से बेरहमी से मूसल से सिर पर प्रहार करके मार डालना है। इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ ये होगा कि जब वो कुत्ता मर जाएगा, तो उस कुत्ते की मृत्यु के बाद जो यजमान है, यजमान की शत्रुओं से रक्षा होगी। आप बताइए, ख़ैर आप कह रहे हैं कि बुद्धिमानों के लिए लिखा हुआ है, तो ज़रा आप तो बुद्धिमान हैं ही, ठीक है? आप तो बुद्धिमान हैं ही, तो ज़रा अपनी बुद्धि से बताइए कि इसमें कौन-सी बुद्धिमत्ता की बात लिखी हुई है? जी, ऐसे है, इसमें जो लिखा हुआ है सही लिखा है और आपने जो पढ़ा है ना, वो भी सही है, बिल्कुल, बिल्कुल सही पढ़ा है। इसमें क्या है, जिस चीज़ आप पहले ये बताइए, आप कुत्ता किस चीज़ को कह रहे हैं? कुत्ता के आपके मायने कुत्ता भाई क्या होता है? नहीं, आपके यहाँ कुत्ता कुछ और होता है क्या? आपके यहाँ कुत्ता कुछ और होता है क्या? इसमें कुत्ता, कुत्ता ही लिखा हुआ है भाई साहब। देखिए, अगर ग्रंथ आप उसको सही तरीके नहीं, नहीं यहाँ पर सही। देखिए ना, मैं मूल शतपथ ब्राह्मण का जो मूल अनुवाद है, अनुवादक जो हैं गंगा प्रसाद उपाध्याय ने जो लिखा है उसको पढ़िए ना। यहाँ पर सीधे कुत्ते को मारकर कुत्ता मरा कहकर घोड़े के पैर के नीचे उसको बहा देना है पानी में कुचल करके। देखिए ना, साफ-साफ लिखा हुआ है। भले मोबाइल वही में तो कह ऐसे रहा हूँ। है, लेकिन अनुवाद तो पढ़ने आ जाएगा ना आपको। जी, जी, मैं भी वही बात आपके यहाँ कर रहा कुत्ता हूँ। कुछ और होता है क्या? मैं भी वही बात कह रहा हूँ। अगर ग्रंथ हाँ। किसी को सही तरीके से पढ़ना नहीं आता, तो वो आजकल अच्छा, वाला मतलब आप ये कुत्ता कह रहे ही हैं कि गंगा लेगा। प्रसाद उपाध्याय लेकिन को सही अगर से पढ़ना नहीं आया था, इसीलिए उन्होंने गलत अनुवाद कर दिया। नहीं, उन्होंने अनुवाद सही किया है, लेकिन आपको ग्रंथों की भाषा नहीं आती, इसलिए आप उस अरे अनुवाद आप को मुझे वो ग्रंथों गलत की लेके लोगों आप को मुझे बता ग्रंथों रहे की हो। भाषा समझा दीजिए ना। आप समझाइए ना ग्रंथों की भाषा। आप ही इसी तो कह रहा हूँ, आपको तो आती है, आप समझा दीजिए। भाई यहाँ पर जो लिखा है मैं वही पढ़ रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। अब आप बताइए यहाँ पर कौन से कुत्ते को मारने की बात लिखी है? इसमें जिस कुत्ते को मारने की बात कही है, वो ग्रंथों के अनुसार कुत्ता है, वो आज के लोगों के अनुसार जो हमारे पास रहते हैं, उन कुत्तों की बात नहीं हो रही। उसके लिए हैं? आपको कौन सा ग्रंथों का कुत्ता? अध्ययन कौन करना सा कुत्ता? पड़ेगा, अरे उनके कौन सा व्याकरण कुत्ता? का। कौन सा कुत्ता? कौन सा कुत्ता? कौन सा कुत्ता? जिस कुत्तों को आप घर में पालते हैं, उस कुत्ते की बात नहीं हो रही यहाँ पे। ग्रंथों की एक अलग भाषा है, जो कौन से? अच्छा, बुद्धिमान घर में लोग पालने वाले जो कुत्ते की बात नहीं सुनिए है, तो मतलब सही, बाहर वाले कुत्ते जो को घर में मार बुद्धिमान डालोगे। लोग नहीं, सीखते नहीं, हैं, सुनो, सुनो, सुनो। उनके व्याकरण भैया अलग होते हैं, वो उस कुत्ते की बात कर रहे हैं। उन्होंने जो लिखा है सही लिखा है, लेकिन आपको भाषा नहीं आती, इसलिए अरे आपने भैया उसका ऐसे गलत नहीं होता मतलब है ना, आप लेके मुझे समझाइए प्रचार ना कर रहे कौन हो। सा कुत्ता कहाँ मिलता है? वो कुत्ता जिस कुत्ते को मारने की यहाँ पे बात लिखी है, वो कुत्ता कौन है? किसी भी तरह के कुत्ते को मारने से किसी का क्या लाभ हो जाएगा? किसी निर्दोष को मार दोगे तो यजमान की रक्षा हो जाएगी। जी, जी, लाखों लाखों लोग भारत में आज भी इस तरह की नहीं, लाखों लोगों की जो बात नहीं हम कर रहे हैं। इसमें आप मत छुपिए कि लाखों लोग करते हैं। इसमें क्या करते लिखा नहीं हुआ है, है आप ये इस पढ़िए भाषा बस। को सीखते हैं, इस भाषा को, हम ग्रंथों की भाषा को सीखते हैं, ऐसे पढ़ के नहीं अच्छा, सीखी जाते। ग्रंथों की भाषा सीखते हैं तो आपने तो सीखी है ना, तो सीख के बताइए ना। ये जो लिखा हुआ है, ये तो बिना सीखे हुए तो किसी ने लिखा नहीं है। पूरा हाँ जी, पढ़ हाँ। करके समझ, जिसने लिखा है पूरा पढ़ करके समझ करके ही इसको लिखा है। और जैसा लिखा है अगर वैसा ही पढ़ा जाए
तो इससे क्या पता चलता है? वैसा पढ़ना ही नहीं है ना। लेना है तो आप नहीं सुने, आप कह रहे हैं कि इसमें ये अर्थ नहीं है, तो लिखने वाले ने तो कोई और दूसरा अर्थ लिया भी नहीं है, अर्थ तो यही आपको कैसे पता ये अर्थ नहीं लिया? उन्होंने जो लिखा सही लिखा हुआ है, उस समय के अनुसार जो अर्थ बनता है वो आपके अनुसार बनाया गया, अर्थ नहीं बनता। समय के अनुसार नहीं। पहली बात आपको कि ये जो आप पढ़ रहे हैं इसमें ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई है कि इसका अर्थ हम ये नहीं ये लेंगे या इसका ऐसे नहीं ऐसे समझेंगे। यहाँ उसकी जरूरत नहीं है ना, क्या चीज? एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो ग्रंथ लिखे होते हैं वो किसी बेस के ऊपर लिखे होते हैं। जब तक वो बेस नहीं पता होगा, आप उसके कुछ भी मतलब बनाओगे वो गलत आएंगे। बेस पता होना चाहिए, ये ग्रंथ किस बेस के ऊपर लिखा हुआ है, तब उसका अर्थ सही से आएगा। किसी भाष्यकार ने भी ये अर्थ नहीं लिया है, उन्होंने कुत्ते अर्थ लिया, भाष्यकार ने कर्काचार। देख रहे हैं बहानेबाजी कह रहे हैं कि यहाँ पे भाई मैं तो खुद कह रहा हूँ, उस समय भाई उनके कुत्ता कुछ और होता है, आप अपने आज के समय के अनुसार कुत्ते का अर्थ ले रहे हो। आपने कोई ग्रंथों की भाषा सीखी है? किसके यहाँ कुत्ता कुछ और होता है, किसके यहाँ? अरे जैसे हमारे कोई वैज्ञानिक हो गए या साइंटिस्ट हो गए, वो अपनी चीजों को लिखने के लिए कुछ अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। किसी चीज के हजारों नाम हो सकते हैं, जिसको हम आज गाय यहाँ पे बोलते हैं, लेकिन इस्लाम में या अरब में उसको वो कुछ और नाम से बुलाते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है कि हर जगह एक ही जैसा नाम होता है। बहुत सी दुनिया में ऐसे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, वो अपनी अपनी भाषा के अनुसार चीजों को ट्रांसलेट करके लिखते हैं अपने अलग तरह से, ताकि उनका कोई कॉपी ना कर सके। नहीं तो अलग अलग तरीके से ट्रांसलेट करते हैं, तो ये ट्रांसलेशन ही तो हम पढ़ रहे हैं ना। ये गंगा प्रसाद तो ट्रांसलेशन के भी तो व्याकरण होते हैं ना। अब इसके अलावा कोई और ट्रांसलेशन तो दिखाइए आप। नहीं, इसके अलावा कोई और ट्रांसलेशन तो दिखाइए, ताकि आपकी बात पे जोर दिया जा सके, आपकी बात को सही माना जा सके। मैं जिसका आप ट्रांसलेशन कर रहे हैं, उन किताबों को पढ़ने के लिए खास तरह का व्याकरण होता है, उसको पढ़ने से ही समझ में आता है। आप जो कह रहे हैं ये सिर्फ आप अपनी अवधारणा कह रहे हैं, आप फैक्ट बिल्कुल नहीं, आप प्रमाण तो नहीं रख रहे हैं। आप प्रमाण रखिए, हम तो वो बता रहे हैं जो आपके ग्रंथ में यहाँ पर जो जैसा सतपथ ब्राह्मण में जैसा लिखा हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसा का ऐसा जैसा लिखा है वैसा का वैसा ही मैंने बोला। अब आप ये बताइए कि इसका ये अर्थ ना लेकर के कोई और अर्थ लेना है, इसकी व्याख्या कहीं पर किसने की है? आपको कैसे? क्योंकि हमारे ग्रंथों को सीखने के जो आधारभूत होते हैं, उनको जब सीखते हैं तो अर्थ पता लगता है क्या होता है, कहाँ से आता है, क्या लिखा है। सर आपने सीखे हैं? हाँ मैंने सीखे, कुछ बहुत थोड़े सीखे मैंने। नहीं, अगर आपने नहीं सीखे हैं तो फिर आप कैसे इसको बोल सकते हो कि इसका ये अर्थ नहीं ये अर्थ लेंगे? मैं कह रहा हूँ मैंने बहुत थोड़े से सीखे हैं, सारे नहीं सीख सका मैं। थोड़े से सीखे तो उसी के आधार पे बता दीजिए। और यहाँ पे जो वही तो बता तो रहा हूँ, ये भाष्यकारों को पता नहीं चला, जो पुराने भाष्यकार हैं इस ग्रंथ के। अरे उन्होंने सही लिखा है, आप गलत। वो उन्होंने सही लिखा हुआ है, आप गलत कर रहे हो, आपको नहीं समझ आ रहा, आप गलत हो। भाष्यकार तो सही है। भाष्य का मतलब यही रहता है, स्पष्टीकरण करना अर्थ का। अब भाष्यकार स्पष्टीकरण नहीं कर रहे, आप वाला अर्थ नहीं बता रहे। भाई भाष्यकार ने बुद्धिमान लोगों के लिए स्पष्टीकरण कर रखा है, लेकिन आप बुद्धिमान नहीं हो, इसलिए आपको स्पष्टीकरण नहीं होगा। कोई दूसरा स्वान का कोई दूसरा लिखा ही नहीं, उन्होंने कुत्ता ही बताया है वो स्वान। तो भाई होता है तो कुत्ता लिखा है, उन्होंने अपने अनुसार वो सही लिखा हुआ है, आपने अपने अनुसार सही थोड़ी लेना है। आपके समय में थोड़ी लिखा गया है, उनके अनुसार जो उस समय था। भाष्य का मतलब ही आपको पता नहीं है। भाष्य का मतलब होता है अर्थ को स्पष्टीकरण करना। अब आप जो अर्थ बता रहे हैं वो भाष्यकार ने नहीं लिखा है, वो नहीं होता ही नहीं था उसका, बिल्कुल भी नहीं। उसका स्पष्टीकरण है, जितना उन्होंने लिखा है उसका पूरा यहाँ पे जो आपने पढ़ा उसका पूरा स्पष्टीकरण है। सिर्फ आपके पास उसका व्याकरण होना चाहिए, इसमें क्या अर्थ बन रहा है इसका, आपको सारा कुछ पता लग जाएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। नहीं वो जब आपके पास नहीं है, आप एक ये तो आप अपने पुराना कोई भी एक भी भाष्यकार बता जिस ग्रंथ पर जिसने आप वाला अर्थ लिखा हो, एक भाष्यकार का नाम बता दीजिए। अरे सबने सही मेरे वाला नहीं, सबने मेरे जो मैं बता रहा हूँ। परंपरा प्राप्त किसी भी आचार्य का एक अर्थ बता दीजिए तो आप वाला अर्थ हो इस पर, जो हमारी परंपरा है उससे प्राप्त आचार्य। परंपराचार्य ने सबने सही लिखा है, सिर्फ आपके पास वो व्याकरण नहीं है, क्योंकि ना तो आपने वो व्याकरण सीखा है, इसलिए आपको लगता है वो सारे गलत है। वो सारे सही है, सिर्फ आप गलत हैं। वो तो सीखे होंगे ना वो वाला व्याकरण। ऐसा स्पेशल आपको थोड़ी पढ़ा दिया गया होगा, वो तो गुरुकुल में पढ़े होंगे। तो हमारे परंपरा वाले आचार्य हैं वो गुरुकुल में भी पढ़े हैं, वो ये अर्थ नहीं कर रहे। आप यहाँ कंप्यूटर में बैठकर 2-3 साल से आप इन चीजों को जानते हो, आपने तो नाम भी नहीं सुना होगा इसका, तब भी आप मन मर्जी का अर्थ कर रहे हो। अरे क्योंकि ग्रंथों को याद करना, क्योंकि ग्रंथों को सीखने के अलग अलग तरीके हैं। किसी को ग्रंथ पढ़ना सिखाया जाता है, किसी को उसके अर्थ करना सिखाया जाता है, किसी को उसके व्याकरण सिखाया जाता है। ऐसे अलग अलग चीजें होते हैं। मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप गलत हो। आप गलत हो, अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं ग्रंथ या आचार्य गलत हो जाएंगे, आप गलत होंगे। सूत्रों के नाम बता दीजिए, नाम बताइए 5 सूत्रों के बताइए। नहीं मेरा वो विषय नहीं, मेरा तो जो विषय था उससे बात करते हैं, उससे बात कीजिए अगर करनी है तो। सुना है अर्थ करने चला है, बताइए। नाम ही नहीं सुना तो कुछ नहीं कह सकते हैं, आप जिस चीज पे बात कर रहे हैं उस पे बात कर सकते हैं। आपने नाम ही नहीं सुना इन ग्रंथों का, आपको क्या पता है कि इनमें कौन सा अर्थ है, क्या है? जबरदस्ती आप वो कर रहे हो। अरे मेरे उसका जो विषय नहीं है यार, मेरा जो विषय मैं उसके ऊपर बात करूंगा ना। आप कहीं से कोई उठा लाएंगे उसके ऊपर थोड़ी बात करूंगा। अरे जिस ग्रंथों का हम नाम पूछ रहे हैं उसी ग्रंथों की हम बात कर रहे हैं। जिसने नाम ही नहीं सुना वो क्या घंटा अर्थ करेगा क्या? अरे अगर किसी को व्याकरण आता है तो उसको किताबें से ग्रंथों के नाम याद करने से क्या फायदा? वो तो जो आप लाइन पढ़ोगे उसका अर्थ करेगा ना। मैं बाइबल पे व्याख्यान कर दूंगा क्या? अगर मुझे नाम ही नहीं सुना बाइबल का, अगर मैं उसको व्याख्यान कर रहा हूँ तो मुझसे बड़ा गधा कोई नहीं है।
नहीं व्याकरण आपने कर नाम ही सकते नहीं हो, सुना। अगर उसका व्याकरण अरे आता है तो आप उसका व्याकरण कर घंटे सकते हो, अनुवाद करोगे अगर नाम व्याकरण नहीं से पता उससे। तो भी। अरे जब मैंने नाम ही नहीं सुना, मैं जानता ही नहीं हूँ क्या लिखा है, क्या मतलब है, तो कैसे मैं उस पर व्याख्यान कर दूंगा। अरे ऐसा नहीं होता, तब भी जिसके उसका अर्थ नाम को तो पता होना चाहिए ना। व्याकरण के अनुसार किसी चीज के अर्थ किए जा सकते हैं, चाहे किताब का पता हो या ना पता हो। व्याकरण में स्वान के कितने अर्थ होते हैं बताइए? स्वान के कितने अर्थ हैं व्याकरण में? कौन से सूत्र से? अष्टाध्यायी का कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ स्वान का अर्थ अरे करने में? इस बात के क्यों लेके जा रहे हो, जिस बात पे बात चल रही है अरे उस पे कुछ लेके चलो आता ना। जाता है नहीं, ये बस मुंह से गपोड़ दो। तो कोई और विषय ले लो, इसी पे कोई और विषय ले लो, इसको छोड़ दीजिए, आप किसी और को इस नहीं विषय के इसको क्यों ऊपर छोड़ दें, चर्चा। नहीं इसको छोड़ क्यों दें नटराज जी, अब मुझे थोड़ा सा बात करने दीजिएगा प्लीज। और आप भी ये थोड़ा मेरी बात ध्यान से दूसरे सुनिए बात भाई कर साहब। लेते हैं। अरे मेरी बात सुनाई दे रही कि नहीं सुनाई दे रही है? हाँ जी हाँ जी, सुनाई दे रही है ना? तो बीच में सुनाई मत दे रही है। बोलिएगा आप। हाँ, आपने मुझसे पूछा कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे आप नहीं मानते या जिसे आप प्रक्षिप्त मानते हैं या जिसे आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं। मैंने आपको एक प्रसंग यहाँ पे दिखाया, मैंने कहा कि भाई ये चीज मेरे को जो है नहीं समझ में आती। तो आप ये कह रहे हैं कि ये विद्वानों के समझने वाली बात है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर जिन विद्वानों ने समझा है, उन समझने वाले विद्वानों ने लिखा है, यहाँ पे मैं फिर से पढ़ के बता रहा हूँ। ये है हिंदी अनुवाद पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय, ठीक है, और इन्होंने इसका भाष्य किया है। अब ये क्या लिख रहे हैं, ये आप लोग भी देख लीजिए और इनकी कपूरपंथी देख लीजिए। ये लिखते हैं यहाँ पर कि वस्तुतः अश्वमेध में सब देव संबद्ध हैं, सब देवताओं के लिए छींटे देकर सब देवताओं को संबद्ध कर लेता है, इसीलिए अश्वमेध में सब देवता संबद्ध हैं। जो अश्वमेध यज्ञ करता है उसका दुष्ट शत्रु उसको परास्त करना चाहता है। घोड़ा वज्र है, 4 आंख वाले चतुरक्ष, 4 आंखों का कुत्ता वह है जो दुमुहा होता है। ठीक है, क्या होता है? जो दुमुहा होता है या जिसकी आंखों के पास चिन्ह होते हैं। ऐसे कुत्ते को मारकर कुत्ता मर गया कहकर घोड़े के पैर के नीचे बहाता है, इस प्रकार वज्र से उसको कुचल देता है। इस प्रकार दुष्ट शत्रु उसको पकड़ नहीं पाता। ये सतपथ का है। अब इसी चीज को और आसान भाषा में एक जगह और अनुवाद किया गया है, वो भी देख लीजिए। यहाँ आप देखेंगे तो आपको सारी चीजें, ये अंग्रेजी वाला ट्रांसलेशन देख लीजिए, अंग्रेजी में भी यही बात लिखी है जो हिंदी में लिखी है। तो अब आपके हिसाब से यहाँ पर 2 विद्वान लोग हैं जो परंपरा प्राप्त हैं, परंपरा से पढ़े हुए हैं, विद्वान हैं, उनको संस्कृत व्याकरण हर चीज बहुत अच्छे से पता है। तो जब संस्कृत व्याकरण हर चीज अच्छे से पता करके जब उन्होंने श्वान का अर्थ कुत्ता किया और ये कहा कि उसको कुचल के मार डालना है, तो इसमें आप कौन सा दिव्य अनुवाद खोज के आ रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं यहाँ पर कुत्ते का अर्थ हम अलग लेंगे, मतलब आप अलग ही ट्रैक में चलिएगा। आप अगर किसी ने इसका अर्थ अलग लिया है तो आप बताइए, किसी परंपरा प्राप्त आचार्य ने यहाँ पर कुत्ते की जगह पर जो है कुछ और अर्थ लिया हो और कुचलने की जगह पर कुछ और अर्थ लिया हो, कहीं उसका अनुवाद किया हो, कहीं उसका भाष्य दिया गया हो, तो आप मुझे बताइए, आप वो सोर्स दिखाइए। ये तो बस सवाल से बचने का तरीका है कि आप कह दें कि भैया ये विद्वानों के लिए लिखा हुआ है, जो विद्वान है वही समझ पाएंगे। पुष्पा जी मैं वो चित्र भी बता देता हूँ किस प्रकार के कुत्ते की बात यहाँ की गई है। 4 जी। आंखों वाला मतलब किस प्रकार का कुत्ता होता है। देखिए सिर्फ एक बार फोटो सिर्फ इसमें सिर्फ यहाँ पर जो कुत्ते की बात की गई है ना, सिर्फ उसमें भेद है, बाकी सारा कुछ ठीक लिखा हुआ है। जब तक आपको वो कुत्ता समझ नहीं आएगा तब तक आपको पूरे की पूरी ये जो लिखा है उसका कोई समझ में नहीं आएगा आपको। नहीं तो आप समझाइए ना, आप तो समझ चुके हैं ना। अगर किसी ने, अगर भाई आप जो बात कर रहे हो ये किसी ने तो समझाया होगा, कहीं तो लिखा होगा, लेकिन हमें तो जो भाष्य आपसे प्राप्त पहले हो रहा किसी है, ने तो बताया होगा। अगर ये सही है तो आपसे पहले भी मिलना चाहिए वो चीज। आपसे पहले भी मिलनी चाहिए वो चीजें, हाँ एक बार वो क्यों नहीं कुत्ता मिल रही है? मतलब हाँ हाँ, बहुत जगह भी हो सकता है इस तरह का। बहुत से लोग हैं जो इस चीज को जानते हैं। सिर्फ भारत से बाहर दुनिया में बहुत से लोग हैं जो इस चीज को सीखते हैं, इस भाषा को सीखते हैं। भारत में भी हैं बहुत, भारत के बाहर भी है, पाकिस्तान में भी है, यार ये सब बहुत दुनिया में लोग हैं भाई। आ जाते हैं नटराज जी, ये सब तो बड़का बहसू है यार। खाली कह रहा है कि आ जाते हैं, वो हो जाता है, ऐसे हो जाता है। अरे यार प्रूफ दोगे कुछ? ये देखिए ये है 4 आंखों वाला कुत्ता, ये ये नहीं है, ये आपका कुत्ता है, ये आपका कुत्ता है। इसमें कहा है कि 4 आंखों वाला कुत्ता क्या है, जिस कुत्ते की दोनों आंखों के ऊपर भौं पर निशान हो। तो इसमें आप देखिए दोनों आंखों पर भौं के निशान है और ये नहीं, ये कुत्ता नहीं है 4 आंखों वाला कुत्ता। ये नहीं है कुत्ता, तभी तो भेद हो गया ना, तभी तो कोई इस बात को समझ नहीं सकता। इसी प्रकार के कुत्तों को मारने का वर्णन नहीं किया, तभी तो ग्रंथों की भाषा कोई जब तक सीखेगा नहीं। ऐसे ग्रंथ को क्यों पढ़ना, क्यों उसको सुनना कि जब कोई समझ ही नहीं सकता? तुम भी नहीं समझ पाए, फिर भी उसकी मेरे को मैं तो नहीं पाए। नहीं अभी आपने बोला मेरे भाई कि ऐसे लिखा है कोई समझ नहीं सकता, तो जब कोई समझ ही नहीं सकता तो फिर तुम बिना समझे उसको डिफेंड कैसे कर रहे हो? ये बताओ मेरे को। मतलब तुम पागल हो या पागल बनने का नाटक कर रहे हो, या बस चोरी पकड़ी न जाए इसलिए तुम जो है उसमें शराफत का चोला ओढ़ के बैठ रहे हो? आप कह रहे हो कि ऐसे लिखा कि कोई पढ़ ही नहीं सकता, कोई समझ ही नहीं सकता, तो जिस चीज को कोई पढ़ नहीं सकता, समझ नहीं सकता, उसका उपयोग क्या है जीवन में किसी व्यक्ति के? अरे इसको सीखना होता है ना, ग्रंथों को सीखना होता है, अपने आप पढ़ के समझना नहीं होता। अपने आप पढ़ के कैसे इतना बड़ा क्लेम कर दिया, ये बताइए ना फिर। अरे सीखे तभी तो बात कर रहा हूँ आपसे, सीखे तभी तो आपसे बात कर रहा हूँ। फिर बताइए वो 4 आंखों वाला कुत्ता किसे कहा गया, बताइए।
अरे वो सिर्फ उन लोगों के लिए बताया जाता है जो इस भाषा को सीखते हैं। जैसे डॉक्टर कोई चीज सीखते हैं ना, डॉक्टर तो डॉक्टर को सिखाया जाता है, ऐसे थोड़ी ना। सुनिए तो भाषा ही मेरी बात। ये भाषा सीखी है, जिन लोगों ने ये भाषा सीखी है, जैसे उपाध्याय जी ने ये भाषा सीखी है, तो उन्होंने ही तो श्वान का अर्थ कुत्ता किया है, बाकी किसी और ने कर दिया है। अरे तो वही तो कह रहा हूँ, जो जो उन ग्रंथों को सही तरीके से सीखते हैं उसी को ये भाषा सिखाई जा रही है ना। सही तरीके से सीखा है उन्हीं ने ही कुत्ता लिखा है भैया, मैंने थोड़ी लिखा तो है। तो मैं कौन सा कह रहा हूँ उन्होंने गलत लिखा है, उन्होंने सही लिखा है। आपके अनुसार गलत लग रहा है आपको, लेकिन हमारे अनुसार सही लिखा हुआ है। क्योंकि आपका कुत्ता क्यों मारोगे, कुत्ता क्यों मारोगे, क्यों मारोगे कुत्ता? भाई कोई चीज सीखने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, हजारों लाखों तरीके होते हैं कोई चीज सिखाने के। तो वो अपनी भाषा में किसी चीज को क्या सिखा रहे थे, वो तो जो इस भाषा को सीखते हैं ना, जो इस भाषा को सीखते हैं उन्हीं को मालूम होगा ना। अनुवाद किया गया है मित्र, वही सिखा रहे हैं, जो अनुवाद किया गया है वही सिखा रहे हैं, दूसरा कुछ तो नहीं सिखा रहे। अगर आपको अनुवाद सही किया हुआ है, प्रूफ देना पड़ेगा। तो अनुवाद सही किया हुआ है तो फिर मानो कि कुत्ता मारने की बात लिखी हुई है। ग्रंथों की भाषा ग्रंथों के हिसाब से सुनी सीखी जाएगी, आपके अनुसार नहीं सीखी जाएगी। आप उसका कुछ भी मतलब बताएं वो गलत रहेगा ग्रंथों के हिसाब से। सनातन समीक्षा से बातचीत करने पर ये निष्कर्ष निकला है कि वो किसी बात को ना तो सीखना चाहता है ना समझना चाहता है। वो अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान समझता है। वो सोच रहा है भी जो उसने पढ़ लिया है और जैसा वो लोगों को बता रहा है वैसा ही सही है। बाकी जो भी लोग उस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, चाहे वो उनसे ज़्यादा बुद्धिमान है या उन्होंने उस चीज़ को सीखा है, वो उनसे ज़्यादा बुद्धिमान है। इसलिए वो दूसरों की बातें सुनना ही नहीं चाहता। बस वो अपना विचार लेके पकड़ के बैठा है, भाई मैंने जो बता दिया लोगों को वही सही है। बाकी सारे लोग जो बता रहे हैं अभी इसको ऐसे नहीं पढ़ना, ना ही इसको पढ़ना होता है ऐसे, इसको अच्छे गुरुओं से सीखना होता है। अगर आप गुरुओं से सीखोगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा भी जिस चीज़ को आप उठा के किताब में पढ़ रहे हो तो उस किताब का आधार क्या है, उसको कैसे समझना है, उसमें विषय क्या है, उस विषय को क्या लेना है, किस चीज़ को ध्यान में रख के उसके ऊपर बात करनी है, किस विषय को उठाकर उसके ऊपर ये चर्चा करनी है।